entire Ninth Corps of Indian Army शकरगढ़ सियालकोट के एरिया में डिप्लॉय कर दी गई है। मेजर ट्रेनिंग वहां पे जारी है। चाइना खास तौर पे इस वक्त इस जंग में पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता कि उसका मतलब होगा कि चाइना करना चाहता हूं। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आप लोगों के एक जनरल साहब हैं और गालिबन इस साइड को कमांड कर रहे हैं, जनरल उपेंद्रा साहब। उनका स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम से। तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं पिछले 75 साल में पास हुए हैं। और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। एंटायर नाइन्थ कोर ऑफ इंडियन आर्मी शकरगढ़ सियालकोट के एरिया में डिप्लॉय कर दी गई है। मेजर ट्रेनिंग वहां पे जारी है और एक ऑफेंसिव मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिसंबर में शुरू होने वाली है। एम्यूनेशन डंपिंग बहुत ज्यादा की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली बिल्कुल ही खराब हालत में है। पूरा पॉलिटिकल कैओस है। आर्मी के खिलाफ खूब एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, पब्लिक आर्मी के खिलाफ होती जा रही है और ऐसे में भारत के लिए बड़ा आसान होगा पाकिस्तान के अंदर घुसना। इंडियन आर्मी के बयानात और पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात भी ये बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठे हुए हैं और 1500 किलोमीटर के जो फ्रंट है ना वो खोलने को बैठे हैं, जिसमें पूरा पीओके, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हर जगह पे भारत अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। पाकिस्तान में अवाम और पॉलिटिशियंस इस वक्त आर्मी के खिलाफ आगे पीछे लगे हुए हैं। इनको अंदाज़ा ही नहीं कि भारत ने कितनी बड़ी तैयारी की है और इस तैयारी को देख के ऐसा लगता है और पाकिस्तान की हालत देख के ऐसा लगता है कि 71 की जंग में तो पाकिस्तान ने फिर कुछ दिन मुकाबला कर लिया था, यहाँ शायद कुछ घंटों में चीज़ें कंट्रोल करना चाहता हूँ। एक तरफ तो वो इंडिया के जनरल साहब ने हमें धमकी दे दी कि मैं कश्मीर ले लूंगा और ये कर लेंगे हमें, जब सरकार ने कहा। आज वो अमित शाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और कल उन्होंने कहा है कि जनाब 2002 में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको सबक सिखाया था पीएम मोदी ने। आपको बताना चाहता हूं कि बाजवा डॉक्ट्रिन भी यही था कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें और अगर उसके तनाजर से देखा जाए तो जो करंट हमारे जो नए चीफ साहब आए हैं, इनकी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज। और दूसरा एंगल जो ये था, अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट कुछ 6-7 महीने रहती है और क्योंकि उनकी दे हैव अ बेटर गुडविल विद इंडिया, द नून लीग वर्सेस खान साहब, वो तो कह चुके हैं कि जब तक मोदी साहब होंगे जब हम उतना अरसा बात ही नहीं करेंगे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इफ नून लीग गेन सम। रिसेंटली मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आप लोगों के एक जनरल साहब हैं और गालिबन इस साइड को कमांड कर रहे हैं, जनरल उपेंद्रा साहब। उनका स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम से। तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं पिछले 75 साल में पास हुए हैं। और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में,
तो वही डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे जो बाकी 500 550 से ज्यादा रियासतें थी उनसे जो साइन कराया गया वही महाराजा हरि सिंह से भी साइन कराया गया। तो लीगली जो है ये इंडिया का। चाइना खास तौर पे इस वक्त इस जंग में पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं खड़ा हो सकता कि उसका मतलब होगा कि चाइना फिर इंडिया से पंगा लेगा, और अगर चाइना जंग में कूदा तो फिर वेस्ट भी इंडिया के साथ खड़ा होगा। और ऐसे में चाइना अभी जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि एक जंग इसको 50 साल पीछे ले जाएगी और इसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकेगी इन सारी चीज़ों को। ख़ास तौर पे पूरी दुनिया जब भारत के साथ खड़ी होगी तो चाइना पाकिस्तान की वजह से अपना नुकसान नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को अपनी फ़ौज को 3 जगहों पे डिवाइड करनी होगी, एक अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, एक ईरान के बॉर्डर पे, एक भारत के बॉर्डर पे। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इसलिए कि अगर उस तरफ अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इन्होंने अगर भारत से जंग है और उधर से सारी फौज इधर ले आए तो तालिबान ड्यूरेंट लाइन तक आने के लिए तैयार हैं कि तालिबान को पाकिस्तान आर्मी से बहुत सारे बदले लेने हैं। तो तालिबान तैयार बैठा है, तालिबान लोकल पख्तूनों के साथ मिलके ड्यूरेंट लाइन तक आ सकता है। तो पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि भारत के ऑफेंस को किसी तौर पे बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि भारत को एक ऐसा स्टेप ले लेना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में कैओस की हालत है, और ऐसे में भारत अपना पीओके और गिलगित बल्तिस्तान वापस ले सकता है। एनालिस्ट ने कहा है कि शायद भारत इन्वेड ना करे, लेकिन जो 3 साल से भारत ने वहाँ पे जो जंग की पूरी एक तैयारी करके रखी हुई है, इसके बाद भारत हमला ना करे, इसकी कोई वजह समझ में नहीं है। मेरी नजर में आर्मी चीफ साहब को क्या क्या मुश्किलात है। भारत के बॉर्डर पे आपको जो धमकियां मिल रही हैं वो तीसरा चैलेंज होगा। बाजवा डॉक्ट्रिन जो है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए वो उसको लेके आगे किस तरह चलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है।